आज हम बात करेंगे बेल यानी जमानत के बारे में। यदि कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती अपराध में पुलिस हमें अरेस्ट करती है तो हम कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से हमें जमानत पर छोड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि केस के ट्रायल तक हमें जेल में ना रहना पड़े। अब सवाल है कि बेल कितने प्रकार की होती है। बेल मेनली 5 टाइप की होती है: एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल, इंटरिम बेल, डिफ़ॉल्ट बेल और ट्रांजिट बेल। तो एक एक करते हम सभी टाइप्स की बेल के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट हिमांशु अग्रवाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल कानून की सलाह में आपका स्वागत करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत, इसको हम प्री अरेस्ट बेल यानी गिरफ्तारी से पहले जमानत भी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि एंटीसिपेशन मतलब आशंका। अगर आपको आशंका है कि आपके खिलाफ किसी मैटर या किसी FIR में जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत दर्ज हुई है यानी गैर जमानती धाराओं के अंदर FIR दर्ज हुई है, उसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तो आप गिरफ्तारी से पहले कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से बेल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल हमारे CRPC के सेक्शन 438 के अंदर दी हुई है। एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ आप या तो हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में लगा सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल का एक फेमस केस है जब मशहूर पंजाबी सिंगर गुरदास मान को 2021 में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सेक्शन 295 क्लॉज A IPC में यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने यानी रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करने के सेक्शंस में गुरदास मान को एंटीसिपेटरी बेल दे दी, जबकि जलंधर की सेशन कोर्ट ने गुरदास मान की बेल को खारिज कर दिया था। इसी ऑर्डर की अपील में ही गुरदास मान हाई कोर्ट गए थे। अब सबसे ज़रूरी बात कि किन किन कंडीशंस में आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। पहला, यदि जिस केस में FIR दर्ज हुई है उसमें आपका कोई रोल ही नहीं है और आपको झूठा फंसाया जा रहा है, तो आप अगर कोर्ट में ये दिखा पाते हैं तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। दूसरा, अगर सिर्फ आपको बदनाम करने या आपकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए FIR दर्ज करवाई गई है तब भी आप कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। तीसरा, आपकी अगर ज़्यादा एज है या आपको कोई सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है जिससे आपका जान का खतरा है तो कोर्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। अब बात करेंगे रेगुलर बेल की। जब पुलिस आपको किसी केस में अरेस्ट कर लेती है तो आप बेल की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से ज़मानत ले सकते हैं। अरेस्ट के बाद जब ज़मानत ली जाती है तो उसे ही रेगुलर बेल कहते हैं। रेगुलर बेल हमारे CRPC के सेक्शन 437 और 439 में दी हुई है। अगर आप रेगुलर बेल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में लगाते हैं तो वो सेक्शन 437 के तहत आती है, और अगर आप रेगुलर बेल कोर्ट ऑफ सेशन में लगाते हैं तो वो सेक्शन 439 CRPC के तहत आती है। आर्यन खान के केस में भी आर्यन खान कोर्ट में रेगुलर बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं और उन्हें हाई कोर्ट से रेगुलर बेल मिल भी जाती है। इसी तरह हाल ही में 9 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केरला के पत्रकार सिद्दीकी कपन को उसकी रेगुलर बेल की एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए उसे ज़मानत दे दी। एक ज़रूरी बात यह है कि रेगुलर बेल पूरे ट्रायल यानी पूरा केस चलने तक के लिए दी जाती है। अब बात करते हैं तीसरी यानी डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में, जो हमारे CRPC के सेक्शन 167 में दी गई है। डिफ़ॉल्ट बेल में आपका बेल लेने का अधिकार हो जाता है। अगर आप कोर्ट में डिफ़ॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लगाते हैं तो कोर्ट को आपको बेल देनी ही पड़ेगी। आपको बेल देने से मना नहीं कर सकती कोर्ट। जब पुलिस आपको किसी गैर जमानती अपराध में यानी नॉन बेलेबल ऑफेंस में गिरफ्तार करती है और उस केस में पुलिस अगर एक तय सीमा समय तक अपनी फाइनल रिपोर्ट यानी चालान कोर्ट में सबमिट नहीं करती है तो आप उस तय सीमा के पूरे होने पर कोर्ट में डिफ़ॉल्ट बेल लगा सकते हैं। वैसे तो CRPC में पुलिस रिपोर्ट पेश करने की कोई तय समय सीमा तो नहीं है, लेकिन सेक्शन 167 में अगर ऑफेंस में 10 साल या 10 साल से ऊपर की सज़ा का प्रावधान है या फिर उस अपराध में आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी यानी मौत की सज़ा दी हुई है, तो इस केस में पुलिस अगर अपनी फाइनल रिपोर्ट गिरफ्तारी के 90 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में सबमिट नहीं करती है तो वह व्यक्ति डिफ़ॉल्ट बेल लेने का हकदार होगा। इसी तरह अगर किसी ऑफेंस में
10 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है और उस केस में पुलिस गिरफ्तारी से 60 दिन के अंदर अंदर फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं करती है तो गिरफ्तार हुए व्यक्ति 60 दिन के बाद डिफ़ॉल्ट बेल ले सकता है। अब बात करते हैं इंटरिम बेल के बारे में। इंटरिम बेल बड़े ही शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती है, इसे टेम्परेरी बेल भी कहते हैं। ये हमारे सीआरपीसी में कहीं भी मेंशन नहीं है। काफ़ी बार जब हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई की जाती है, जिस पर कोर्ट बेल से रिलेटेड या तो कोई प्रूफ या डॉक्यूमेंट एप्लीकेंट से मंगवाती है या एप्लीकेंट कोई प्रूफ या डॉक्यूमेंट पेश करना चाहता है, तो इसके लिए एप्लीकेंट को कुछ टाइम की ज़रूरत होती है, तो कोर्ट उसे अगली डेट तक इंटरिम बेल दे देती है ताकि एप्लीकेंट अपना पक्ष सही तरीके से रख सके। इसे ही इंटरिम बेल कहते हैं। इंटरिम बेल अरेस्ट के बाद भी ली जा सकती है, जैसे कि अगर व्यक्ति जेल में है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है या उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और उसके अलावा और कोई नहीं है जो उसकी वाइफ को देखे या उसके पेरेंट्स का क्रिमेशन करे, तो इस सिचुएशन में भी कोर्ट कुछ टाइम पीरियड के लिए उस व्यक्ति को इंटरिम बेल दे देती है ताकि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। अब आखिरी में ट्रांजिट बेल। ट्रांजिट बेल भी कुछ टाइम पीरियड के लिए ही दी जाती है। मतलब जैसे आपके खिलाफ कहीं दूसरी स्टेट में केस दर्ज हो गया और आपको उस कंसर्न स्टेट की कोर्ट में बेल एप्लीकेशन के लिए वहां जाना पड़ेगा, लेकिन इस बीच आपको हमेशा यही डर रहेगा कि पुलिस आपको गिरफ्तार ना कर ले, तो इसके लिए आप अपनी हाई कोर्ट में ट्रांजिट बेल की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि मुझे दूसरी स्टेट की कोर्ट में बेल अप्लाई करने के लिए टाइम दिया जाए और मुझे आशंका है कि पुलिस मुझे अरेस्ट ना कर ले, तो हाई कोर्ट आपको ट्रांजिट बेल दे देगी ताकि आप दूसरी स्टेट में जाकर बेल एप्लीकेशन लगा सकें और इस बीच पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। ट्रांजिट बेल सिर्फ हाई कोर्ट में ही अप्लाई की जा सकती है। इंटरिम बेल की तरह ट्रांजिट बेल का भी कोई प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं है। एक्टिविस्ट निकिता और शांतनु टूलकिट केस में भी बॉम्बे हाई कोर्ट इन दोनों की ट्रांजिट बेल अलाउ कर देती है। इसमें दिल्ली पुलिस फार्मर प्रोटेस्ट में एक्टिविस्ट निकिता जैकोब और शांतनु मुलुक के खिलाफ टूलकिट केस से रिलेटेड गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लेती है, लेकिन ये दोनों बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं कि हमें ट्रांजिट बेल दी जाए, तो कोर्ट इन दोनों की ट्रांजिट बेल की अर्जी को मंजूर करते हुए शांतनु को 10 दिन और निकिता को 3 वीक का टाइम देती है। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बेल के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा। हम बेल की एक सीरीज़ अपने आने वाली वीडियोस में लाएंगे और एक एक करके इन 5 टाइप की बेल के बारे में सेपरेट डिटेल वीडियो बनाएंगे ताकि आपको हर एक बेल की डीप नॉलेज मिल सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको बेल की डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड या और भी कोई टॉपिक से संबंधित सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपका सवाल ऐसा है कि आप पब्लिकली नहीं पूछना चाहते तो आप हमें अपना सवाल मेल भी कर सकते हैं ताकि हमारी टीम आपका सवाल के जवाब दे सके। हमें और मोटिवेट करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।